आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही है जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन सरकार की, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे अभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। तिलक लगाने से लोग टोकेंगे तुम गरीब पंडित जी बन गए हो तुम। ये नियम पंडितों के नहीं है, ये नियम सभी के हैं। चोटी रखना नियम पंडितों का नहीं है, ये नियम सभी का है। हिंदू मां धर्म का नियम है कि हमें सिक्का रखना है, हमें तिलक लगाना है, हमें सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। अच्छा बताइए भैया, सूर्य को अर्घ कौन कौन देता है? इतने लोगों बैठे हैं। अरे वाह, यहाँ तो सभी सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं देते हैं कुछ लोग, उनको भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सूर्य भगवान से बहुत कुछ लेते हैं। घर में लाइट जलाते हो तो हर महीना बिजली का नोटिस आ जाता है कि इतना बिल जमा करके आओ। 1 महीने जमा नहीं करोगे, अगले महीने तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी।
बताइए सूर्यनारायण भगवान कितने उदार हैं। कभी नोटिस भेजा है कि भैया मैं पूरे दिन आपको खूब धूप देता हूँ, खूब उजेला रखता हूँ? कोई नोटिस आया आज तक? कहीं कहीं नहीं आया है। तो हमारा फर्ज क्या है कि एक लोटा जल सूर्यनारायण भगवान के सामने अर्पण करूं कि हे प्रभु मैं आपको भूला नहीं हूं, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं और आप भी मुझे कभी ना भूलो, अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। भगवान से कहना चाहिए हे गोविंद अपनी इतनी कृपा तो हमारे ऊपर तुम बनाए रखना कि आज अगर मैं कहीं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो वहां कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो हमको उस रास्ते से हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखा दें। और जब तिलक लगाएंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो कुछ लोग वहां खड़े होंगे, पंडित जी आपका रास्ता नहीं है, थोड़ा सा हट जाइए, ये जगह सही नहीं है आपके लिए। अगर गलती से भी आप मदरा की दुकान पे गलती से खड़े हो जाओगे, पता नहीं है, तो भी जानकार लोग आएंगे, पंडित जी यहाँ हट जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है दूसरों के लिए है। अगर कोई भी तिलक लगाएगा तो गलत रास्ते पे जाने से लोग उसको रोक देंगे, जरूरी नहीं पंडित जी हम। तो ब्राह्मण को भी तो विशेष ध्यान देना है कि हमें तिलक चंदन गायत्री जाप तो जरूर करना है, चाहे कोई जाप करे ना करे, ब्राह्मण को एक माला गायत्री की जरूर जपना चाहिए, क्योंकि गायत्री माँ अधिष्ठात्र देवी है। आज जड़भरत जी महाराज बोले नहीं नहीं रहुगण डरो मत, हम वो ब्राह्मण नहीं जो श्राप दे दें, हम तो वो ब्राह्मण हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। आज जड़भरत जी महाराज ने रहुगण को उपदेश दिया है कि राजन अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में दुख है। सुखदेव जी कहते परीक्षित इन्हीं के वंश से महाराज भूगोल खगोल का वर्णन आया है। इसी जड़भरत जी के नाम से महाराज भारतवर्ष नाम पड़ा है। आगे कथा आती है कि अजामिल उपाख्यानी कथा आई है के चिद के बलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंतिका स्नेया निहारा में भास्कर। सुखदेव जी कहते परीक्षित संगत का असर बहुत बड़ा होता है। कैसे? अजामिल की कथा सुना रहे हैं कि अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अंगरा गोत्री में जन्म लिया और त्रिकाल संध्या करता था। लेकिन एक दिन पिताजी ने कहा बेटा जंगल से जाके हवन के लिए लकड़ी लेके आओ, और लकड़ी लेने गया तो उसने वहां क्या देखा, एक वेश्या को एक पुरुष व्रत देखा, तो महाराज वहीं का होके रह गया। इसलिए कहते हैं ज्यादा बुरा मत देखो, अरे देखना है तो अच्छा देखो, बुरे तो देखना नहीं चाहिए, क्यों क्या पता कब हमारा मन उस बुरे कर्म के लिए कर जाए। संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, ओ बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाए। आपने देखा होगा एक मिश्री तो कटी हुई आती है, एक मिश्री का गोला गोला आता है, उसमें कई जगह बांस की फांस से निकलती हैं। अब बताइए जिस बांस को कोई पूछता नहीं है वो बांस मिश्री के भाव में बिक जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मिश्री की संगत कर ली है तो अच्छे भाव में बिक रहा है और मीठे भाव में बिक रहा है, और वैसे उस बांस को कोई पूछता नहीं है। इसी प्रकार अगर हम संगत अच्छे की करेंगे तो हमारा जीवन भविष्य अच्छा होगा, और हम अच्छे लोगों में बैठेंगे तो हमारे संस्कार जब अच्छे होंगे तो हमारा परिवार हमारा जीवन अच्छा होगा। आज जड़भरत अजामिल जब वेश्या को एक पुरुष व्रत देखा तो वहीं का होके रह गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित ये चोरी डकैती करने लगा है। एक दिन क्या हुआ, इसके गांव में संत आए, संत इसके यहाँ रुके। संतों ने जब जाने लगे, संतों ने कहा अजामिल को दक्षिणा दोगे हमें? क्योंकि जो संत होते हैं अगर आपका एक दाना खाया है तो संत कभी आपको
उस दाने का कुछ ना कुछ देके ही जाएंगे, आशीर्वाद देके जाएंगे, कि वो आशीर्वाद आपके अनंत काल तक आपको लगेगा। संत बोले अजामिल मैं तुम्हारा अन्न खाया है, अब मैं जा रहा हूं, तुम दक्षिणा दोगे नहीं दोगे? दक्षिणा तो क्या चाहिए? अजामिल बोला सुनो महाराज, हम हैं चोर डकैत और हमने अगर तुम्हारे कमंडल नहीं छीले, ये कम है क्या? मैं ये भी छीन लूंगा तुम्हारे, भागो यहां से। संत बोले अजामिल हम रुपया पैसा नहीं मांग रहे हैं, बस यही मांगते हैं जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है ना, इसके बेटे का नाम तुम नारायण रख लेना बस। बोले ठीक है। जैसे ही कालांतर में उसकी पत्नी को पुत्र हुआ है, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया है। जब नारायण रखा, आज धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, अजामिल को यम के दूत घेरने आ गए हैं, और जब यम के दूतों ने पीड़ा दी तो अजामिल अपने बेटे को चिल्ला रहा है, दूरे किरण का सकता पुत्रं नारायणाभयं पिलावर्ते सुरेणोचे हावा कुलेन्द्रियः। अरे बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। देखो नाम का कितना प्रभाव है कि बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। बोले दूतों से बोले जाओ, देखो मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं यम के दूत, जाओ भगा के आओ उनको। आज भगवान के पार्षद आ गए हैं। वो यम के दूतों से बोले चलो हटो यहां से। बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, ये पापी है, दुष्ट है, इसने डकैती की है। बोले अभी नहीं, इसने जीवन में सब कुछ किया है, लेकिन इसने मेरे महाराज को पुकारा है, मेरे मालिक को पुकारा है। बोले महाराज इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने अपने बेटे को पुकारा है। भगवान के पार्षद बोले सुनो, इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल से है, लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा का नाम तो अनादिकाल से है, इसलिए वो नाम मेरे परमपिता परमात्मा का ही माना जाएगा, इसके बेटे का नहीं माना जाएगा। यम के दूतों को मार के भगा दिया है। अजामिल अपनी आंखों से सब देख रहा था। आज यम के दूत भागे भागे गए और यमराज से बोले महाराज आज से आपकी नौकरी बंद, जब हमारी इज्जत नहीं तो हम क्या करेंगे नौकरी करके। बोले क्या हुआ? बोले दुष्ट अजामिल को हम लेने गए और भगवान के पार्षदों ने मार के भगा दिया है। बोले तुमने कुछ क्यों? बोले वो कह रहे थे कि हमारे परमपिता परमात्मा का नाम लिया है। क्या नाम लिया? जैसे ही नारायण कहा तो यमराज ने यमदूतों के मुंह पे हाथ रख लिया। बोले पागल हो गया? अगर एक झनक किसी कान में पड़ गई तो पूरा यमलोक खाली हो जाएगा। इस नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए ये नाम यहाँ मत लेना। वो सत्य कह रहे हैं, तुम सही लौट आए हो। ये नाम कभी यमलोक में लेना मत, नहीं तो पूरा यमलोक खाली हो जाएगा नाम से। अजामिल देख रहा था। अजामिल समझ गया कि मैंने अगर भूल से भगवान का नाम लिया है, अगर मैं जान के लेता तो गोविंद कितनी कृपा करते हमारे ऊपर। उसी दिन से अजामिल भगवान का भक्त बन गया है। आपने देखा होगा पहले हमारे पूर्वज भगवान के नाम पर नाम रखते थे, राम कृष्ण गोविंद जगन्नाथ सीताराम। और आजकल के नए लोग आ गए, बोले भैया वो पुराने नाम हो गए, अब तो नए नए रख दो। बोले कौन से? चिंटू मिंटू चुन्नू मुन्नू। अब भगवान जाने मरते समय चुन्नू कहोगे, मिंटू। अब मिंटू कौन है भगवान जाने। कोई भगवान नहीं आएंगे, हम के दूध मार मार के ले जाएंगे। कहने का मतलब है हमें भगवान के नाम पर आज भी नाम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटे का नाम लेंगे तो वो नाम हमारे भगवान का लेगा, और हमारे मुख से जब नाम निकलेगा तो हमारी नाम संकीर्तन की महिमा बढ़ेगी, हमारा जाप बढ़ेगा। हर समय भगवान से यही कहना चाहिए। और आज अजामिल भगवान का भक्त बन गया है। भगवान से हर समय क्या कहना चाहिए? हे गोविंद इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बस यही कहना है। कैसे? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। भैया ऐसे नहीं, कौन कौन चाहता है ठाकुर जी कृपा? हाथ उठा करके सभी चाहते हैं ना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरी बनाए रखना, इतनी कृपा सावरी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरी जय हो। और भगवान से क्या कहना है? हे गोविंद, तू मेरा मैं तेरा, काना तोरा जी मेरा जी। मेरा मैं तेरा, काना तोरा जी मेरा जी। तू मेरा मैं तेरा, काना तोरा जी मेरा जी। तू मेरा मैं तेरा, काना तोरा जी मेरा जी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। और भगवान से क्या कहना है? लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सागर बनाए रखना। इतनी कृपा सावरी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। सुनी राधे। और भगवान से हर समय एक ही बात कहो, क्या कहे? गोविंद, हमारा जो मन है वो तुम्हारे प्रेमियों में लगता है। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगा और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये सारा भजन भाव के आगे। ए फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। और भगवान से क्या कहना है? हे गोविंद, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 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 हाथ उठाए कैसे? मरते दम तक क्या करना है? कि सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना। कृपा सावरी बनाए रखना। मरते दम
में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए कृपा सावरी बनाए रखना, इतनी कृपा सावरी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावर बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे गोविंद, इतनी कृपा करना कि जब मेरे प्राण निकलने हो उस समय भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। कहते ना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, वो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ए गोविंद, मरना भी ऐसा करना जो लोग कहें कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था, जो मरा तो कहां मरा, ठाकुर जी के सामने मर गया जाकर। बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे गोविंद कृपा बरसाना है तो बस ऐसे ही कृपा बरसाने रखना। लेकिन आज अजामिल का जीवन धन्य हो गया, अजामिल बहुत बड़ा भगवान का भक्त बन गया है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसे संगत का असर होता है। आगे कथा आती है कि नारद जी महाराज को दक्ष ने श्राप दे दिया, क्योंकि दक्ष के बेटों को नारद जी महाराज ने बाबा बना दिया था। आज दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया है, अहो साधु साधुना साधु लिंगे नस्तोया असाध्वाकार भरकारा भिक्षु मार्गा प्रदर्शिता। अरे नारद, मैं देख रहा हूं मेरे तूने सारे बेटों को भिकमंगा बना दिया है। अरे ये बाबा बैरागी भीख मांगते घूमते हैं। जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पैर कभी एक जगह टिकेगा नहीं। तो महाराज, नारद जी महाराज बोले, भैया दक्ष, अच्छा है, संत को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहता हुआ जल शुद्ध होता है और चलता फिरता संत ठीक रहता है। क्योंकि संत अगर 2-4 साल कहीं रुक जाए ना तो लोगों के मन में विकृति पैदा हो जाती है। अरे महाराज जी तो बड़ा खाते हैं, अरे महाराज जी तो देखो तो ठाट बाट है महाराज जी को, इसलिए संत को एक जगह रुकना भी नहीं, चलता फिरता रहना चाहिए। आज नारद जी ने कुछ नहीं कहा है। परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज ने दक्ष से कुछ नहीं कहा है। आगे कथा आती है, देवताओं के गुरु वैसे बृहस्पति जी महाराज हैं, लेकिन देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया है। तो परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज जब बृहस्पति जी महाराज गुरु हैं तो विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? बोले, एक समय की बात है, इंद्र अपने इंद्रलोक में नृत्य देख रहा था। इंद्र अपने इंद्रलोक में नृत्य देख रहा था। इतने में गुरुजी आ गए। इन्होंने सोचा कि गुरुजी का सम्मान करने में ये नृत्य निकल जाएगा, ऐसा करो कि देख लेने दो। गुरुजी को अनदेखा कर दिया। भैया इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुरु को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी दिख गए तो उनको प्रणाम तो कर लो, कुछ ना कहो तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो। आज प्रणाम कर दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, गुरुजी नाराज हो गए। आज गुरुजी लौट आए के बाद, चेला आज तू नाच गाना देख रहा है, तूने गुरुजी को अनदेखा कर दिया है। अब जैसे ही अप्सराओं का नृत्य बंद हुआ, अब इंद्र को ख्याल आया कि गुरुजी गुस्सा हो गए, चले गए, अब क्या करूं? अब तो ब्रह्मा जी के पास बोला, ब्रह्मा गुरु बाबा गुरुजी नाराज है गए। बोले क्यों? बोले नाच गाना चल रहा था, हमने कहा गुरुजी का स्वागत करेंगे, नाच गाना निकल जाएगा।
ब्रह्मा बाबा बोले ऐसा है, जब तक तुम्हारे गुरुजी नाराज हैं तब तक तुम विश्वरूप को गुरु बना लो। आज जब विश्वरूप से गुरु बनाने के लिए कहा तो विश्वरूप ने मना किया, लेकिन जब अनेक बार कहा तो विश्वरूप गुरु बन गए हैं। अब विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश देवताओं को दिया है। अब लेकिन ये एक दिन हवन करा रहे थे और जोर से तो देवताओं के नाम से आहुति देते हैं और धीरे से ये दैत्यों के नाम से दे देते हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा दैत्यों के नाम से क्यों देते हैं? बोले क्यों? क्योंकि दैत्य इनके रिश्ते में मामा लगते हैं। इंद्र को पता चला गुरुजी गड़बड़ घाला कर रहे हैं, तो इंद्र ने गुरुजी का वध कर दिया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई है। वो ब्रह्म हत्या इंद्र ने 4 भागों में बांटी है। पहला भाग पृथ्वी को दिया है ऊसर भूमि के रूप में। जो ऊंची नीची भूमि होती है ना, ये ब्रह्म हत्या है। लेकिन इंद्र ने एक पृथ्वी को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई कितना भी खो देगा, लेकिन तुम समय आने पर समतल हो जाओगी। दूसरा भाग जल को दिया है, जो काई के रूप में। लेकिन जल को एक आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई कितना भी गंदा कर दे और तुम फिर से निर्मल हो जाओगे। अब देखो, जल में कितना भी कुछ कर दो और 1 घंटे छोड़ दो तो फिर से निर्मल हो जाता है वो। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया है, जो गोंद होती है, ये ब्रह्म हत्या है। लेकिन वृक्षों को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई कितना भी काट देगा तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। और चौथा भाग दिया हमारी माताओं को, रजस्वला धर्म के रूप में। लेकिन माताओं को एक वरदान भी दिया है कि तुमसे ज्यादा, पुरुष से ज्यादा तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होगी। अगर पुरुष से कोई बात कह दो तो एकदम तलमला जाता है, और माताओं से 4 बात भी कह दो तो बेचारे वो अपने हृदय में दबा लेती हैं, वो सहन कर लेती हैं। क्योंकि माताओं का हृदय एक सागर होता है। सागर कैसे है? क्योंकि इंद्र ने वरदान दिया है कि तुम पुरुष से ज्यादा तुम सहन करने की तुम में शक्ति होगी। आज विश्वरूप के जो पिता हैं तुष्टा, उनको पता चला कि हमारे बेटे को गुरु बनाया और बेटे को मार दिया है। आज तुष्टा ने यज्ञ किया, उसमें से महाराज यज्ञ में त्रुटि होगा। मन बलि के दरमियान भई गति सो भई गत मोरी, ओ देते हतो कोई और लेते हतो कोई, जा सुख करने कारण अपनी आंख खोई। बोले देने वाला बलि था और लेने वाले भगवान थे। हम वैसे ही हाथ भींच रहे थे बीच में आके। ऐसे कुछ लोग होते ना, अच्छा ताला माता मंदिर पे कितना दिया है? बोले 5,000। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, काय को दे दिया? अरे थोड़ा कम दे देते। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, बीच में ज्ञान दे दिया और पाप के भागी बन गए हो। अरे भैया, देने वाला कोई और है और देने वाला कोई और है। देने हार कोई और है और भेजत है दिन रैन, और लोग भ्रम हम पर करें जासे नीचे ने। अरे देने वाला तो परमात्मा है, वो दिन रात दे रहा है, और हम लोग रोक के क्या करेंगे? अब तुम्हारा संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने अपना विराट रूप रख लिया है। भगवान ने एक पक्ष से महाराज पृथ्वी नाप ली है, एक पक्ष से महाराज स्वर्ग नाप लिया है। अब बोले बलि ये बताओ अब क्या होगा? बोले क्यों? बोले 2 पग में तुम्हारी पूरी संपत्ति नप गई, अब क्या बचा? बोले 1 पग और बचा है। बलि अगर तुम अपने बात से मुकरोगे, तुमको यम के दूध पकड़ के ले जाएंगे, तुमको यम पास में बांधेंगे। बलि बोला महाराज एक बात बताओगे, दान बड़ा कि दान देने वाला बड़ा? भगवान बोले देखो, दान बड़ा नहीं है, दान देने वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने दान देने का अपना मन बनाया है, इसलिए दान देने वाला बड़ा है। तो बोले महाराज अभी आपने हमारा दान नापा है, अभी तो मैं बकाया हूं, एक चरण मेरे सिर पर रख दो। पदम तृतीयं कुर्मान सा निजं, एक चरण भगवान ने
बलि के सिर पे रख दिया है। आज भगवान बोले बलि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ मांग ले। बलि हंसने लगा, अभी तक तो मेरे हाथ जोड़े खड़े थे, अभी मुझसे मांग रहा, मैं तुमसे मांगूंगा? मैं नहीं मांगूंगा। नहीं बलि मेरी इच्छा है, तू मांग ले। बलि बोला देना चाहते तो देख। बोले बलि मैं तुम्हें पाताल का राज्य देता हूं, लेकिन बलि एक बार तो अपने मन से मांग ले। बोले महाराज देना चाहते हो, जिस पाताल के राज्य को आप मुझे दे रहे हो ना, जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर प्रभु मुझे आप खड़े देखो, बस यही चाहता हूं। भगवान बोले बलि तू तो मुझसे बड़ा खिलाड़ी निकला, मैं तुझे ठगने आया था और तूने ठग को ही ठग लिया है, तूने मुझे मांग लिया। अब तो भगवान सीधे बलि के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ऐसे प्रेम में बिक जाते हैं। अब तो लक्ष्मी महारानी बहुत समय हो गया, नारद जी बोले माताजी पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी कहीं पता नहीं। बोले पिताजी ने आजकल नौकरी ज्वाइन कर ली है। बोले कहाँ की? बोले पाताल लोक की। अरे बोले कैसे आएंगे? बोले माताजी रक्षाबंधन आ रहा है, बलि भी पाताल का राजा है और आप भी समुद्र से प्रकट हुई हो, तो भैया बहन हुए, जाओ वहीं चली जाओ। जैसे ही रक्षाबंधन आया तो आज लक्ष्मी महारानी थाल लगा करके गई। भगवान ने देखा लक्ष्मी को देख के, देवी, अरे बोले शांत रहो, देवी देवी करते हो, फटे में पांव अड़ाते हो, फिर हमसे कहते हो देवी, खड़े रहो ऐसे तुम। लक्ष्मी जी अंदर गई, भैया मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूं। अच्छा बहन बांध दो। जैसे ही राखी बांधी, बोले बताओ बहन क्या लोगी? बोले भैया जो आपका द्वारपाल है ना। अच्छा कुछ कह रहा था क्या? नहीं बोले कह नहीं रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसी को मुझे दे दो। बोले जैसे इतना कहा बलि समझ गया, देवी तुम मेरी बहन बनके तो आई हो, लेकिन तुम और कोई नहीं, वो धनी है, तुम उसकी धनियान हो। धनी आया तो तुम उसके पीछे चली आई हो, और जब तुम मेरे पास आई हो तो मेरे धनी को मेरे पास से ले जा रही हो। आज बलि भगवान से रोने लगे। भगवान बोले बलि चिंता मत करो, 4 महीने तुम्हारे यहाँ सभी आएंगे, हम भी 4 महीने के लिए आएंगे। तो 4 महीने ब्रह्मा जाते हैं, 4 महीने भगवान शंकर जाते हैं, और 4 महीने भगवान विष्णु बलि के यहाँ पहरा देने के लिए जाते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित बताओ भगवान ऐसे कृपा करते हैं। भगवान ने राजा बलि पे कृपा की है। भगवान समदर्शी हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। दे दीन दया दाने देवर देव महापते। अब सुखदेव जी कहते परीक्षित अब नवम स्कंद की कथा तुम्हें श्रवण कराता हूं। ना शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्षतेरपि। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा की मरीच हुए, और मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, इन्हीं से चला महाराज सूर्यवंश। सूर्यवंश में महाराज अनेक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश के बाद महाराज इतने भक्त थे कि महाराज भगवान इनकी रक्षा करते थे। आहं भक्त पराधीनो अस्वास्तिवद्विजः। अम्बरीश महाराज की कथा आई है, सगर महाराज की कथा आई है, और इन्हीं के वंश में महाराज बड़े प्रतापी राजा रघु हुए हैं, जिनसे रघुवंश चला है। देखिए वंश बहुत बड़ा है, लेकिन हमें भगवान के जन्म तक जानना है। और इन्हीं रघुवंश में रघु के अज हुए, अज के बेटा महाराज दशरथ हुए, और दशरथ जी महाराज कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज प्रातःकालीन बेला में महल की अटारी पे खड़े थे, और देखा एक झाड़ू लगाने वाली आई, उसने दशरथ जी महाराज को देख करके मुंह फेर लिया। दशरथ जी को बुरा लगा, उन्होंने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया है। सुमंत इससे पूछ के आओ कि मैंने ऐसा अपराध क्या कर दिया जो मेरी प्रजा मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। सुमंत जी ने पूछा तो बोली महाराज में कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज को संतान नहीं है, इसलिए प्रातःकालीन बेला मैंने मुंह नहीं देखा। दशरथ जी महाराज के मन में संशय हुआ। दशरथ जी महाराज कहाँ गए हैं? जब मन में विचार
संशय हुआ। दशरथ जी महाराज सबसे पहले कहाँ गए? अपने गुरुजी के यहाँ गए हैं। एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुति नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, ए भई गलानी मोरे सुति नाही। एक बार भूपति मन माही, आज मन में गलानी हुई तो कहाँ गए? अपने गुरुजी के यहाँ गए हैं। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुदेव, सबसे पहले गुरुजी को अपना सुख सुनाया, फिर दुख सुनाया। गुरुजी संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा चिंता ना करो, और गुरुजी ने कह दिया धरऊ धीर होइए सुतचारी, त्रुवन विदित भगत भया। चिंता ना करो, 4 सुत होंगे, ऐसे नहीं जो त्रिभुवन में नाम प्रसिद्ध करेंगे। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है। यज्ञनारायण भगवान चरु लेके प्रकट हुए हैं, तीनों रानी को दिया है। समय अनुसार महाराज आज अयोध्या नगरी हरी भरी हो गई है, तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। कालांतर में समय आया महाराज, आज तो पूरी अयोध्या सज रही है। आज समय आया तो एक दासी कौशल्या महारानी के भवन से भागी भागी आई। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले कौशल्या महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये कौन है? हमारे राम राय सरकार हैं। बोली राम राय सरकार की जय हो। अब तो महाराज दशरथ जी महाराज खुशी का पारावार नहीं रहा। समय बीता है। कैकेयी महारानी के भवन से एक दासी भागी आई। बोले महाराज बधाई हो। बोले कैकेयी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। ये कौन है? हमारे भरतलाल जी महाराज हैं। बोली भरतलाल जी महाराज की जय हो। कालांतर में महाराज समय बीता है। सुमित्रा महारानी के भवन से 2 दासी भागी आई। बोले महाराज सुमित्रा महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। ये कौन है? हमारे शत्रुघ्न लाल जी महाराज और लक्ष्मण लाल जी महाराज। अब तो महाराज जब अयोध्या में दिव्य उत्सव मन रहा है, दिव्य उत्सव में बधाई गब रही है। एक बधाई के माध्यम से हम और आप राम जन्म मनाएंगे। इसके बाद हम और आप भगवान कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया, अवध में जय बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो राम राय सरकार की।
झिलमिल दियला जलते हैं, झिलमिल झिलमिल दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं। और जगमग जगमग दिया जल रहे हैं। और क्या हो रहा है? झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधिया, झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया, लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधिया। जय हो राम सरकार की। जय। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे जी हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया जय जय। बाजे बधिया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधिया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो राम सरकार की। जय हो। राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राजा क्या लुटा रहे हैं? हीरा मोती। और मैया मैया लुटावे रुपैया बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो राम सरकार की। जय जय। और अयोध्या में कैसे कैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं। झांझ मृदंग ताल डप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल बज रही है। और सभी कैसे कर रहे हैं? नाचत ताता थैया बाजे बधैया, नाचत है ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बोली राम राय सरकार की जय हो, कुंडेश्वरी मात की जय। आज ऐसे अयोध्या में दिव्य उत्सव मन रहे हैं। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। देखिए ठाकुर जी आज प्रकट हुए हैं, अयोध्या में दिव्य उत्सव चल रहा है। भगवान अयोध्या में छमछम करके घूम रहे हैं। आज अयोध्या नगरी कि जो लोग रह रहे हैं इतने भाग्यशाली मान रहे हैं कि महाराज हमें गोविंद के दर्शन हो रहे हैं, हमें भी हो सकते हैं, लेकिन हमें भाव से भगवान को देखना है, क्योंकि अब हमें कृष्ण जन्म भी करना है। तो आज राम जन्म को ही प्रणाम करते हुए अब हम कृष्ण जन्म की ओर जाएंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अथाता सूर्यताम राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मिने लादयो भूयः कीर्तये पुण्य कीर्तयः। राजन अथाता सूर्यताम राजन, वंश बड़ा प्राचीन है। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि की हो चंद्रमा, जिनसे चला महाराज चंद्रवंश। चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। चंद्रवंश में महाराज अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इन्हीं महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक, दुमदी, वसुदेव, इन्हीं की वसुदेव की 7 पत्नियां थी। इनकी 7वीं पत्नी गर्भ से 8म संतान के रूप में भगवान का जन्म हुआ है। परीक्षित जी महाराज बोले, प्रभु हमें ठाकुर जी के जन्म की कथा श्रवण करनी है। तो आज मथुरा के राजा है महाराज अग्रसेन। इनके बेटे का नाम है कंस। कंस इतना दुष्ट है महाराज कि इसने महाराज अग्रसेन को महाराज बंदी गृह में डाल दिया है और खुद राजा बन गया है। एक दिन इसके मन में विचार आया कि मेरा नाम ज्यादा खराब लग रहा है, ऐसा करो मैं अपने, इसके चाचा का नाम है देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी, अपनी बहन का विवाह करूं और अपनी बहन का विवाह मथुरापुरी में करूंगा तो लोग समझेंगे कि कंस बहुत ही भावुक राजा है। आज कंस ने वसुदेव के साथ विवाह किया है और जब बहन को विदा करने जाने लगा तो अपने हाथ से आज रोते हुए बहन को विदा कर रहा है। और जब विदा करने जा रहा है तो आज देवताओं को लगा कि कंस तो दुष्ट है और आज ये कितना नाटक कर रहा है। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तू इतना रोते हुए विदा कर रहा है ना, उसका 8म लाल तेरा काल होगा। इतनी सुनी तो सारा प्रेम खत्म, अब तलवार निकाली और बहन को मारने के लिए कर दिया। देवकी बोली, भैया क्या कर रहे हो? देवकी कहने लगी, हे भाई मुझे तुम मत मारो, मेरे हाथों की मेहंदी छूटी नहीं, मेरे कंगन अभी खुले नहीं, मेरे भाई मुझे तुम मत मारो। आज नहीं तुझे मार दूंगा मैं। आज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? बोले, वसुदेव तुम मेरे मित्र हो, हट जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारा मित्र मैं हूं और रहूंगा, लेकिन ये मेरी पत्नी है। अभी 7 बार वचन हुए, मैंने इसको रक्षा करने का आश्वासन दिया है, वचन दिया है। बोले, वसुदेव इसका लाल मुझे मार देगा। बोले, नहीं नहीं कंस, मैं आश्वासन देता हूं, जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे ला करके दूंगा। कंस मान जाता है और आज
वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल देता है। कालांतर में समय बीता है। वसुदेव जी का पहला बेटा हुआ है, उसका नाम है कीर्तिमान। लौटा के लाए, नारद जी को लगा कि पापी है और पापी का जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक भगवान नहीं आते। ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया ये बहुत पाप करता है लेकिन फल फूल रहा है, लेकिन उसका फलना फूलना कुछ समय तक है। जैसे ही उसका घड़ा पूरा भरा, भगवान एक बार सीधा फोड़ते हैं तो महाराज पूरा फैल जाता है, जैसे कंस का भगवान ने एक बार में फोड़ा है। नारद जी समझ गए कि ये जब तक पाप नहीं करेगा तब तक इसका घड़ा भरेगा नहीं। नारद जी आए, बोले कंस तुमने काल को मार दिया। बोले महाराज अभी तो पहला हुआ है। बोले जो पहला है ना वही 8वां है। आज नारद जी ने ऐसे करके गिनवाया, सभी पहले सभी 8वां। कंस की तो बुद्धि खराब हो गई। बोले गुरुजी तो हमने गलती कर दी। बोले गलती तो हमने बहुत बड़ी कर दी है। अब तो इसने वसुदेव जी को बुलाया है और कीर्तिमान नाम के बालक को उठा करके पत्थर पर धड़ाम से पटक दिया, नन्हे से बालक को मार दिया है। ऐसे ही करते करते महाराज ये 6 बालकों को पुत्रों की हत्या कर चुका है। 7वां जैसे गर्भ आया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ इस गर्भ को रुक्मिणी महारानी गर्भ में भेज दो। ये कौन है? हमारे शंकरसर जी महाराज हैं, बलदाऊ दादा। जैसे ही महाराज अष्टम लाल आया, अब तो चारों तरफ क्या हो रहा है कि महाराज कंस को काला काला काल दिख रहा है। आज कंस डर रहा है, पहरेदार बढ़ा दिए हैं महाराज। आज जहां 2 पहरेदार खड़े होते हैं वहां 10-10 पहरेदारों को खड़ा कर दिया है। काल निकल ना जाए, अष्टम लाल आने वाला है। और जैसे ही समय आया है तो आज भगवान के आने से पहले देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्य। देखिए स्तुति किसकी कर रहे हैं? सत्य की कर रहे हैं, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही भगवान हमारे हैं। जो व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है वो भगवान के नाम ही लेता है, ये मान लेना चाहिए। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। आज देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, कैसे? भगवान को बुला रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सभी बुलाएंगे भाव से। शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतं जय हो। शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज देवता लोग स्वागत कर रहे हैं। तो आज भगवान कंस के कारावास में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। आज भगवान देव की माता से बोले माता जी मैं आ गया। बोले कैसे आए हो? बोले बेटा बन के। बोले तुम बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? इतने लंबे कहीं बेटा होते हैं? और 4-4 हाथ हैं, तुम बेटा बन के तो नहीं आए हो। बोले क्या करें माता जी? बोले सबसे पहले अपने हाथ 2 करिए। अब बोले माता जी बोली अब तो छोटे से हो जाओ। अब भगवान छोटे से हो गए। अब माता जी बोली अब तो रोने लगो। बोले माता जी रोना तो हमें नहीं आता है। तो बोले तुम्हें क्या आता है? बोले हमें संसार में रुलाना आता है, रोना नहीं आता है। तो आज देव की माता बोली प्रभु अगर तुम संसार में आए हो तो तुम्हें रोना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम जीवों को बहुत रुलाते हो, इसलिए आज तुमको भी रोना पड़ेगा। आज भगवान छोटे से नन्हे से बन गए हैं। हस्तकड़ियां खुल गई हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, पहरेदार सो गए हैं। आज भादों का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई है। आज महाराज रोहिणी नक्षत्र है और रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए हैं। लेकिन अभी जयकारा श्री लगाएंगे, भगवान कंस के कारावास में है, जग गया तो फिर जाने ही देगा। वसुदेव जी महाराज सूप में रख करके ले जा रहे हैं। आज जैसे ही बाहर निकले तो आज बादल को लगा है, आसमान को लगा कि मेरे गोविंद आए, मैं क्या करूं? तो आज हल्की हल्की मंद मंद वर्षा होने लगी है। तो शेषनाग को लगा कि मेरे गोविंद भीग रहे हैं, तो शेषनाग ने भगवान के ऊपर ऐसे फन कर लिया है। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किए हैं तो आज यमुना महारानी को लगा कि मेरे पतिदेव आए हैं, क्यों ना मैं इनको प्रणाम करूं। आज यमुना महारानी इतनी बहाव पे हैं कि वसुदेव जी महाराज के जल यहां तक आ गया। भगवान बोले चौरी यमुना का अपने ससुर को डुबाई देगी क्या? तो आज यमुना महारानी बोली महाराज हमें चरण पखारने हैं, चाहे ससुर डूबे चाहे तुम डूबो। आज भगवान ने अपने पैर नीचे लटका दिए हैं, चरण स्पर्श की यमुना महारानी ने। यमुना महारानी फिर से धीमी बहने लगी हैं। आज अर्धरात्रि में नंद बाबा के यहाँ गए हैं और यशोदा मैया सो रही हैं। वहीं जो कन्या सो रही है, बालक को सुला दिया, उस कन्या को लेकर के यहाँ आ गए हैं। जैसे ही वो कन्या मथुरा में आई है, कंस के कारावास में प्रवेश की है, और जैसे ही देव की माता की गोदी में पहुंची, अब वो कन्या रोने लगी। सारे पहरेदार जग गए हैं, हथकड़ियां पड़ गई हैं, बेड़ियां लग गई हैं। आज बेड़ियां लग गई हैं। कंस जगह है, कंस आया और जैसे उस कन्या को देखा, ओहो, इसका मतलब देवता भी झूठ बोलते हैं। कह रहे थे अष्टम लाल काल होगा, ये तो कन्या है, लेकिन क्या पता इसका बेटा हो जाए तो क्या पता। आज उसने ऐसी कन्या को मारने के लिए किया, वो कन्या हाथ से छूट जाती है, अष्टभुजा रूप हो जाती है। बोले कंस तू मुझे क्या मारेगा, और तुझे मारने वाला तो 84 कोस में प्रकट हो गया है। अब तो कंस ने माथा पकड़ा, इतना बचे फिर भी नहीं बच पाए। चलो सुखदेव जी कहते परीक्षित ये बात तो थी कहाँ की, मथुरा की। अब हम चलते कहाँ, नंद भवन की ओर। नंद बाबा के 85-85 वर्ष की अवस्था में कोई बालक नहीं हुआ है। नंद बाबा बड़े चिंतित रहते हैं। एक दिन नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ, ब्राह्मण भोजन कराने आए। माता जी थोड़ी सा बस 5 मिनट आप लोग शांति का दान दे दें, फिर खूब आप लोग दिव्य उत्सव का आनंद लें। बस 5 मिनट की कथा और रही है। श्री राधे, एक सूचना है कि जो भी बहन साधना हो, उनके भैया हेमंत भैया बुला रहे हैं उनको, आप उनसे जाकर मिल लें, बाहर हैं बहन। तो आज जय जय नंद बाबा
ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव। बाबा बोले भैया 80-85 वर्ष की अवस्था में कहाँ बेटा हो जाएगा। बोले बाबा आशीर्वाद दे दिया है, अब तुम ऐसा करो तुम्हारे नाम से हम अनुष्ठान करेंगे। आज बाबा ने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया है यमुना जी पर जाकर के। अनुष्ठान कराया यमुना जी पे जाकर के। सभी लोग शांति का दान में बैठे, सभी लोगों को ठाकुर जी के दर्शन होंगे, नहीं तो फिर हम बधाई मांगेंगे तो सब लोग बैठ जाएंगे। सारे गोसाई को है बोला हुआ और कन्हैया जी के जन्म का है बधाइया, तो सब लोग अपने अपने पर्स डालने और तैयार हो जाए। अपने अपने जो बैग लिए हैं उसमें से कुछ निकाल लें, यही देना फिर क्रम क्रम से। बोले वृंदावन लाल की जय। आज नंद बाबा ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहे हैं। सुनंदा महारानी आ गई हैं। आज यशोदा मैया कह रही भैया हमें बेटा हो जाए तो हमें जगा देना। आज सुबह सुबह सुनंदा महारानी जागी, देखा कि भाभी के बगल में एक गोल मटोल सा बालक खेल रहा है। आज देखा तो नंद बाबा से आके कहा बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। बोले काय बात की? बोले बाबा तू पिताजी बन गए है। अब तो नंद बाबा दिव्य उत्सव मना रहे हैं और नंद भवन में दिव्य उत्सव मन रहा है। बोले नंद के लाला की जय हो, लाला के बाबा की जय हो। जग सैनो पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णमो शुभांगम। बोले पिताजी नाराज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पिताजी तो शांताकारम है। बोले माताजी थोड़ी देख के चल के तो देखो, शांताकारम है क्या शांताकारम बैठे हैं। अब तो लक्ष्मी जी ने कहा थोड़ी मोड़ी नाराज हो गए होंगे तो हमको देख के खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किया और जैसे ही भगवान के सामने आई, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी दैया मैया करके भागी। बोले ये स्वामी जी नहीं है हमारे देवता। बोले नहीं नहीं शांताकारा में चली जाओ। अरे बोले ऐसा स्वरूप तो मैंने पहली बार देखा है इनका। आज देवताओं ने कहा भैया जिसके कारण भगवान नाराज हैं, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया है, उस भक्त को भेजो। तो आज प्रहलाद जी महाराज को जैसे ही भेजा तो भगवान आज प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में बैठा लिया और भगवान प्रहलाद जी महाराज को आज अपने मुख से चाट रहे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित देखो भगवान कैसा वात्सल्य कर रहे हैं, जैसे गौ माता एक अपने बछड़े पर करती है। ये तो गौ माता में शक्ति है कि अपने बछड़े को इतना पुष्ट जल्दी कर देती हैं, उनके सामने ही पुष्ट बछड़ा उनका खड़ा हो जाता है। आज प्रहलाद जी को भगवान चाट रहे हैं और भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे दुष्ट असुरों ने मारे मम राम नाम गाने में। आज भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे देर हो गई आने में, तुझे मेरे लिए तूने कितने कष्ट सहे, तुझे कितना दुख पहुंचाया है। गिर से गिराया है, जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया है अग्नि के जलाने में। तेरे कोमल कोमल हाथ थे, उन हाथों को अग्नि में जला दिया है। उर से लगाए तब प्रभु कहें बार बार करुणा निधान लगे करुणा दिखाने में। ओ मंजल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मोहे
देर भई आने में। आज भगवान देखो, ये प्रहलाद जी कितने बड़भागी हैं कि भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करो भक्त मुहे देर भई आने में। हे प्रहलाद क्षमा करो, हमें देर हुई आने में, मुझे तो पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन बेटा तुम मेरे सबसे प्यारे भक्त हो। आज प्रहलाद जी महाराज ने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान बोले प्रहलाद कुछ मुझसे मांग लो। भगवान बोले नहीं नहीं। प्रहलाद बोले नहीं प्रभु, जब आप मुझे मिल गए हो अब मैं क्या मांगू आपसे। भगवान बोले नहीं प्रहलाद मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मांगने की कह के छुड़ाते हो परम धाम, प्रभु अपने भक्तों को करुणा वर दीजिए। हे प्रभु, देना चाहते तो एक वरदान देना, क्या मांगने की कामना रहे न नाथ मेरे मन में कोई, और करुणा करके नाथ यही वर दीजिए। ये बताओ भैया भगवान से क्यों मांगे। प्रहलाद जी ने क्या कहा, मुझे नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जब मांगने की कामना आ जाती ना, तुम अपना धाम मुझसे छुड़ा लेते हो। हम लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने जाके लंबी लिस्ट रख देते हैं। माता जी हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारी नौकरी लग जाए। अरे लंबी लिस्ट धरती। माता रानी सोचती कोई भक्त नहीं भिखारी आया है। जब माता के सामने लंबी लिस्ट रखोगे तो माता सोचेंगी भक्त नहीं भिखारी आया है, ये भीख मांग रहा है आकर हमसे। क्या मां नहीं जानती तुम्हें क्या चाहिए? जब बालक छोटा होता है तो माँ ये जानती है कि मेरे बेटे को क्या कब चाहिए, कब दूध पीना है, कब मेरे बेटे को सोना है, और कब मेरे बेटे को सर्दी लग रही है तो कपड़े पहनाना है। ये माँ जानती है। क्या उस समय बेटा माँ से कहने आता है क्या? अरे माँ से मांगना है तो क्या मांगना कि हे माँ सिर्फ एक कार्य करना, क्या बस अपना बरदस्त मेरे मस्तक पर बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस हमें ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ से यही मांगना चाहिए क्योंकि माँ तो सब कुछ देने वाली है। बस माँ से क्या कहना है, सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना, सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना। सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना, सिर्फ अपना ही मुझको मोहताज रखना। ऐसे नहीं, कैसे हाथ उठा करके सभी, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना। जय हो जगदम्बा मात की जय जय। से क्या कहना है, खाऊं ठोकर मैं ना तुझको भूल कर, खाऊं ठोकर ना तुझको भूल कर, खाऊं ठोकर
को भूल कर, ठोकर लगा तुझको भूल कर, ए दुआ मेरी ओ माँ कबूल कर, ये दुआ मेरी ओ माँ कबूल कर, ये दुआ मेरी ओ माँ कबूल कर, ये दुआ मेरी ओ माँ कबूल कर। हे माँ, आपको भूल करके मैं कहीं ना जाऊं, अगर ठोकर लगे तो आपके दर पे गिरूं और कहीं ना जाऊं। तो कहना है क्या, सर पे मेरे तू इज्जत का ताज रखना, मेरे ही पे ताज रखना। हे माँ, जो इज्जत आज है ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी काफी बनाए रखना। सर पे इज्जत का मेरे तू ताज रखना, ताज रखना। ओ मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना। सिर पे अपना ही मुझको मोहताज रखना, अपना ही मुझको मोहताज रखना। ऐसे नहीं भैया, सभी आंख उठा के बोले कैसे, सिर पे अपना ही मुझको मोहताज रखना, अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना। मैया मेरी लाज रखना। जय हो कुंडेश्वरी माता की, जय हो। और कहना है माँ से क्या, मैं गुनहगार हूँ तू संभालना, मैं गुनहगार हूँ तू संभालना, मैं गुनहगार हूँ तू संभालना, मैं गुनहगार हूँ तू संभालना। मेरी मैया तू भव से निकालना, मेरी मैया तू भव से निकालना, हाँ मेरी मैया तू भव से निकालना, मेरी मैया तू भव से निकालना। हे माँ, मैं गुनहगार हूँ तू संभालना, और अगर भाव में फंस जाए तो आप निकालना। कहना है क्या, जैसी रखी थी वैसी तू आज रखना, ऐसी तू आज रखना, और जैसी रखी थी वैसी तू आज रखना। जैसे ही कीर्तिमान को लाकर के कंस को दिया, कंस ने देखा ओ नन्हा सा बालक है, ये हमारा काल नहीं है, लो बसदेव जी ले जाओ, मेरा काल तो अष्टम लाल है। जैसी रखी थी वैसी तू आज रखना, रखी थी तू वैसी आज रखना। ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना। सिर पे अपना ही मुझको मोहताज रखना, अपना ही मुझको मोहताज रखना, सिर पे अपना ही मुझको मोहताज रखना, अपना ही मुझको मोहताज रखना। ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, ओ मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना, मैया मेरी लाज रखना। ओ मेरी हो प्यारी
यज्ञनाथ भगवान की जय हो। आज प्रहलाद जी महाराज पे भगवान ने कृपा की है। आज भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज से कुछ मांग लो। बोले नहीं नहीं मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से आप अपना धाम हमसे छुड़ा लेते हो। भगवान बोले प्रहलाद नहीं मांगेगा? बोले नहीं। हाँ प्रभु, अगर आप देना चाहते तो एक वरदान जरूर दे दो। जो मेरा पिता आपके हाथों से मारा गया है वो आपके धाम को जाए। इतना कहा तो भगवान ने प्रहलाद को गोदी से बैठा लिया। प्रहलाद तू कितना भोला है, जो मेरे हाथों से इसकी मृत्यु हुई है वो तो मेरे धाम को जाएगा ही। अरे प्रहलाद, जिस पिता का, जिस माता का तेरे जैसा पुत्र हो, उस कुल की, महाराज खानदान की 21 पीढ़ी तर जाती हैं, वो तो तेरा पिता था। सुखदेव जी कहते परीक्षित बताओ भगवान कहाँ पक्षपात करते हैं, भगवान समदर्शी हैं। इसीलिए तो कहते हैं समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं जिस भाव से जो मुझे भजता है मैं उसको उसी भाव से मिलता हूं। वहीं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को वर्ण आश्रम की व्यवस्था बताई है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों के अपने अपने धर्म हैं। आगे कथा आती है 8वें स्कंद में कि चाक्षुषी मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ। भगवान ने ग्रह का उद्धार किया है और गज की रक्षा की है। बोली हरि भगवान की जय। वही महाराज ग्रह को ज्ञान हुआ है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तुलसी या संसार में ओ मतलब का व्यवहार, और जब लगी पैसा गांठ में तब लगी लाखों यार। तो भगवान ने हरि अवतार लेकर के ग्रह का उद्धार किया और गज की रक्षा की है। आगे कथा आती है, क्या है ना, हमें भगवान का जन्म करना है और कथा बहुत पीछे है, तो आपको कुछ कथाएं नाम मात्र से भी श्रवण करानी पड़ेगी। आगे कथा आई है कि दुर्वासा ऋषि का इंद्र से अपराध हो गया, तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब श्रीहीन हुए तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। जब उनका दैत्यों ने स्वर्ग को छुड़ा लिया, देवता भागे भागे भगवान के पास आए। भगवान बोले देखो तुम्हारा वैभव समुद्र में नष्ट हो गया है, तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत की रई बनाई है, और आज जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज मंथन में से कालकूट विष निकला है। जब वो विष निकला तो किसको पिलाना है, तो भगवान शंकर को बुलाया है। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना। आज भोलेनाथ को बुलाया है। भोलेनाथ ने उस कालकूट जहर को पान किया है। जब भोलेनाथ ने उसको पान किया, भगवान का नाम लिया, तो वो कंठ में उस जहर को भगवान ने स्थापित कर लिया, तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया। तो भोलेनाथ का एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नाम प्रभाव जान सविनी को, और कालकूट फलो दीन अमी को। भगवान के नाम से जहर भी पी लिया है, तो भगवान के नाम से जहर भी अमृत बन गया है। आगे कामधेनु गाय निकली है, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, एरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली है, रंबादिक अप्सरा निकली है, परिजात वृक्ष निकला है। अब की बार महाराज माता लक्ष्मी प्रकट हो गई है, क्योंकि समुद्र से माता लक्ष्मी निकली हैं। तो बोले लक्ष्मी किसको दी जाए? सब बोले हम विवाह करेंगे, हम करेंगे। तो लक्ष्मी जी बोली ऐसे कैसे करोगे? जिसके मन में हमारी इच्छा होगी मैं उससे विवाह करूंगी।
सभी देवता लान लगा के बैठ गए, दैत्य लान लगा के बैठ गए। अब सब देखें कि काश बड़ी सुंदरी है, हमसे विवाह कर ले। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, जिस साइड लक्ष्मी जी आ रही हैं उस साइड पीट करके भगवान विष्णु बैठ गए हैं। लक्ष्मी मैया देख रही हैं कि सब मुझे चाह रहे हैं, ये कौन है जो मुझे चाहता नहीं है। जैसे ही लक्ष्मी जी गई, बोले जो मुझे नहीं चाह रहा है मैं उससे विवाह करूंगी। तो भगवान विष्णु गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, बारुणी शराब निकली, दैत्यों को देती है। अब की बात, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने छीन करके चले गए हैं। और जब दैत्य छीन करके ले गए तो वहीं भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार धारण किया तो महाराज दैत्यों को से कहा कि पहले हम अमृत देवताओं को पिलाएंगे फिर तुमको पिलाएंगे। आज देवताओं को पिला दिया। उसी देवताओं की लाइन में एक चतुर दैत्य है सुभानु नाम का, वो आकर के बैठ गया। जैसे उसने अमृत पिया, सूर्य चंद्रमा ने चुगली कर दी तो भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। तो सुभानु नाम का दैत्य दो भागों में बट गया, राहु और केतु के रूप में। जब दैत्यों को पता चला ये कोई देवी नहीं है, ये तो नारायण है, अब तो महाराज देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ है। देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए हैं। लेकिन दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, इन्होंने मृत संजीवनी बूटी से सबको जीवित कर दिया। अब तो शुक्राचार्य जी बोले बलि एक काम करो, तुम जाओ फिर से युद्ध करो देवताओं से। अब देवताओं से युद्ध किया और देवताओं को मार के भगा दिया। स्वर्ग का राजा बलि बन गया है। शुक्राचार्य जी बोले बलि एक काम करो, अगर तुम हमेशा के लिए बनना चाहते हो तो तुम यज्ञ कर लो। आज बलि ने यज्ञ किया। बलि यज्ञ करता जा रहा है क्योंकि सदकृत हो जाएगा तभी बलि इंद्र बन सकता है। यहां देवता मारे मारे घूम रहे हैं। एक दिन देवताओं की जो माता है ना, देवताओं की माता का नाम है अलती महारानी। आज अलती बेचारी दुखी होकर के कश्यप जी के पास गई। बोले महाराज मेरे बेटे कैसे ढकेले घूम रहे हैं, देखो उनका तो घर संसार छिन गया है। ऐसा करो कि मेरे देवताओं को फिर से मेरा राज्य मिल जाए। बोले एक काम करो, तुम पयोव्रत व्रत करो। देखिए भैया, ये पयोव्रत व्रत बड़ा प्रभावशाली है। ये फाल्गुन मास में होता है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशायं पयोव्रतः। ये फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दूध पीकर भगवान नारायण की उपासना की जाती है। और जो व्यक्ति पयोव्रत व्रत करता है उसके यहाँ सुंदर संतान प्रकट होती है। अलती माता ने किया तो कालांतर में महाराज भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष में महाराज अभिजित मुहूर्त में इनके यहाँ कौन आए हैं? हमारे वामन भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। वामन भगवान छोटे से हैं, अब जैसे ही वामन भगवान आए हैं अब तो देवताओं क्या क्या हो रहा है, सुंदर सुंदर बधाई गव रही है। और आज अलती माता ने कहा कि हमें तुमसे स्वर्ग की संपत्ति चाहिए। बोले कहाँ मिलेगी माता? बोले जाओ राजा बलि के यहाँ जाकर के मांगो। आज भगवान कमंडल लेकर के कहाँ गए हैं?
राजा बलि के यहाँ पहुंच गए हैं। आज राजा बलि के दरवाजे पे भगवान आज भिक्षा मांग रहे हैं। हाथ कमंडल लेके चले हैं आज, छलिया चलवे को। हाथ कमंडल लेके चले हैं आज, छलिया चलवे। जय हो बाबा के भक्त ने की जय हो। भैया अभी देखो ऐसे कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, कुछ ऐसे पतो ना भैया खुशी। अच्छा ये बताओ भैया, नंद के लाला की खुशी कौन कौन के हैं? हाथ उठा करके सब हैं तो बड़े जोर से नंद के लाला की जय हो, लाला के बाबा की जय हो। आज नंद भवन में दिव्य बधाई गब रही है। आज बर्फी सी ब्रजनारी सजी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। जय हो तस्वीर सिरोहिणी रो नंद महीप बने नमकीन, और गोपी गोप सब गरम मसाला। जाय यशोदा ने जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। नंद के लाला की 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ऐसे नहीं कैसे? नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। भैया कुछ लोग इतने उतावले हैं बधाई लेने के लिए, बोले अभी दे दो बधाई, अभी जय हो। दे दो। पहले तो यहाँ नंदोत्सव मनेगा, फिर बधाई बाद में मिलेगी। जय हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। क्या रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो नंद के लाला की, जय हो।
ना जाने किस ऋषि मुनि ने आगान लपेटा। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। ना जाने किस ऋषि मुनि ने आगान लपेटा। चरण में आज ऋषि ने देखो आने लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। नंद जी के नंद जी के नंद जी के नाम बज रही बज रही आज बधाई। नंद के नाम में बज रही आज बधाई। जय हो नंद के लाला सुनी है नाचे सब ब्रजबाला। कानों कानों बात चली है पूछे हर ब्रजबाला। कानों कानों बात सुनी है सोचे सब ब्रजबाला। कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रजबाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, जी गोरे यशोदा गोरी, नंद गोरे यशोदा गोरी, गोरे यशोदा गोरी, लाला किस्म दिखाना। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। बज रही आज। बोली नंद के लाला की जय। आनंद गंध भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे।